स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस नाम से ही जो डायरेक्ट नहीं किसी एक के पर्सन के ऊपर लेविड नहीं होती, अदर पर्सन पर शिफ्ट कर दी जाती है, वो होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमने पढ़ लिया है पहले इसका मीनिंग, बट फिर एक दोबारा इस टॉपिक को कवर करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स सो दैट दोज हु पेड दीज टैक्सेस टू द गवर्नमेंट डू नॉट बेयर द होल बर्डन बट पास इट टू द अदर। इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स है जिसको इसके बर्डन को किसी अनदर पर्सन पर शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो टैक्स पे कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को, वो सारा का सारा टैक्स खुद के ऊपर ना बर्डन ना लेके दूसरे पर भी ट्रांसफ़र कर सकें, इसलिए किया जा सकता है। ठीक है। Thus the impact of tax falls on one person and the incidents on another person। यानी कि इसमें इम्पैक्ट एक पर्सन पे पड़ता है, इंसिडेंट दूसरे पर्सन पे पड़ता है। वो जो टैक्स है वो ऐसा टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है? प्रोडक्शन के ऊपर और गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। ठीक है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स कलेक्टेड बाय एन इंटरमीडियरी। देखो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, कौन कलेक्ट करता है? एक बिचौलिया, लाइक कोई भी हो सकता है, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, वो, और वो कलेक्ट करेगा किससे? फाइनल पर्सन से। फाइनल पर्सन कौन होते हैं? कस्टमर। और कस्टमर से वो कलेक्ट करके किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को। ठीक है। फ्रॉम द पर्सन हु बियर्स द अल्टीमेट इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द टैक्स। अल्टीमेट इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द टैक्स किसके ऊपर आता है? कस्टमर के ऊपर। लास्ट टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आता है? कस्टमर के ऊपर। ठीक है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज वन दैट कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू समवेयर एल्स। एक इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसको हम शिफ्ट कर सकते हैं बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स। टैक्स पेयर किसी और पर्सन के ऊपर शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पर एग्जांपल देखा है, गवर्नमेंट डीलर और रिटेलर पर लगाते हैं, फिर डीलर और रिटेलर कंज्यूमर से लेते हैं, कंज्यूमर से कलेक्ट करने के बाद वह गवर्नमेंट को पे करते हैं। ठीक है। फिर बाद में गवर्नमेंट से ITC क्लेम कर लेते हैं वो। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। GST वन नेशन वन टैक्स। GST इज ए टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। GST गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। इट हैज़ रिप्लेस मेजोरिटी ऑफ बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया है, लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विसेज टैक्स। इन सबको हटाकर सिर्फ एक टैक्स बना दिया गया है, GST वन नेशन वन टैक्स। एक नेशन और उसका एक ही टैक्स है, GST सिंपल। ठीक है। अब स्टेजेस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स को कैसे लगाओगे, कौन कौन सी स्टेज आएंगी? फर्स्ट स्टेज देखो क्या है। पर्सन और गुड्स liable for tax is identified and charged। एक पर्सन या फिर कोई गुड्स जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, जो liable for टैक्स है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके ऊपर जो टैक्स है चार्ज कराया जाएगा। सेकेंड स्टेज क्या होगी? असेसमेंट इज प्रोसीजर विच इज़ अडॉप्टेड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लाइबिलिटी। फिर असेसमेंट करेंगे प्रोसीजर को, विच इज़ अडॉप्टेड फॉर द डिटर्मिनेशन, जो अडॉप्ट करेंगे, मतलब असेसमेंट वो प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे जो ये डिटरमाइन करेगा कि किसकी इनडायरेक्ट टैक्स लाइबिलिटी किसकी अराइज होती है। ठीक है। थर्ड स्टेज होगी कलेक्शन की। फिर कलेक्शन करेंगे, टैक्सेस कलेक्टेड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम द एसएससी। जो टैक्स पेयर है, जो भी पर्सन, उससे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा? जिसके ऊपर टैक्स लगना है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा, फिर वो प्रोसीजर को आइडेंटिफाई डिटरमाइन किया जाएगा जिसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लाइबिलिटी अराइज होएगी, और फिर उससे कलेक्ट कर दिया जाएगा टैक्स। अब ये देखो, लेवी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेवी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस द फर्स्ट स्टेज, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाएगा, लेवी लगाया जाना। ठीक है। लेवी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस द फर्स्ट स्टेज ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वेयर द डिक्लेरेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ टैक्सेस मेड। जहाँ पर बताया जाता है कि किसकी लाइबिलिटी बनती है टैक्स पे करने की। फर्दर इन दिस स्टेज द पर्सन और द गुड्स और प्रॉपर्टीज़। इसमें स्टेज में आगे फिर जो पर्सन है या फिर जो भी गुड्स है या फिर जो प्रॉपर्टी है जिसके रिस्पेक्ट में टैक्स भरना है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज सो बी लेविड इज आइडेंटिफाइड एंड चार्ज्ड। सबसे जिसके ऊपर टैक्स लगाना है, चाहे वो कोई पर्सन हो सकता है या फिर वो गुड्स हो सकती है या फिर कोई वो सर्विसेज हो सकती है या फिर कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, उसको ढूंढना है और उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके ऊपर फिर वो चार्ज लेवी करना है। ठीक है। टैक्स लगाना है, असेसमेंट करना। फिर इन सिंपल वर्ड, असेसमेंट इज प्रोसीजर विच इज ऑप्टेड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लाइबिलिटी बाय करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ गुड्स।
फिर अब देखो, ये तो हमने ये तो देख लिया, लेवी किसके ऊपर लगाना है, कोई पर्सन के ऊपर है या किसी गुड्स के ऊपर है, किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, ये तो हमने देख लिया। अब कितना टैक्स लगाना है वो असेसमेंट करना। सपोज करो पर्सन के ऊपर लगा रहे हैं तो कितना टैक्स पे करेगा, वो कितनी स्लैब रेट में आता है। गुड्स हैं, ये गुड्स कौन सी गुड्स हैं, कौन सी स्लैब रेट के अंदर आती हैं गुड्स। कोई प्रॉपर्टी है, कितनी गुड्स की स्लैब रेट के अंदर आती है, कितना परसेंटेज के ऊपर असेसमेंट लगेगा। असेसमेंट ये होता है, ठीक है, कितना टैक्स के ऊपर लगेगा, कितने परसेंटेज से ये टैक्स पे करेगी ये गुड्स, या मतलब गुड्स से जो भी है टैक्स लगाया जाएगा कितना परसेंट पे लगाया जाएगा, उसकी असेसमेंट करना। Collection is the final stage in imposition of duty, and in this stage the tax is collected by the department and is paid by assessee. लास्ट स्टेज हो गया फाइनल स्टेज, जिसके अंदर टैक्स का कलेक्शन किया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, और कौन किससे लिया जाता है, जो भी असेसी है जिसको टैक्स पे करना है वो, ठीक है। अब देखिए कुछ मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स पढ़ेंगे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के। मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एज फॉलोज। फर्स्ट, कन्वीनियंट, ये कन्वीनियंट है, ठीक है, क्योंकि देखिए इनकन्वीनियंट वो इसलिए था, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस था उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर थी। ये कन्वीनियंट है। देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन प्रोडक्शन, सेल एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए किस पे लगाया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोडक्शन के ऊपर, जितने भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन कर रहा है, सेल्स के ऊपर, और गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जाती है, ठीक है। दिस टैक्सेस इंक्लूड इन प्राइसेस आर पेड ओनली ऑन परचेज ऑफ अ कमोडिटी और द एंजॉयमेंट ऑफ सर्विसेज। ये कब दिया जाता है ये टैक्स, जब हम कोई कमोडिटी परचेज करते हैं या फिर कोई सर्विसेज को एंजॉय करते हैं। बिसाइड मनी बर्डन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस इज नॉट फेल्ट सिंस द टैक्स अमाउंट इज एक्चुअली हिडन इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी बोर्ड एंड पेड इन स्मॉल अमाउंट। देखिए जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है ना, वो हमें फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो गुड्स और सर्विसेज के अंदर जो टैक्स होता है वो पहले से ही इंक्लूड होता है, और प्राइस के अंदर हिडन होता है, छुपा हुआ। हमें नहीं पता होता कि इसके अंदर कितना टैक्स पे किया हुआ है, हमें दर्द नहीं होता उसका, अरे राम इतना तो हमने टैक्स पे कर दिया इस गुड्स को ख़रीदने में, हमें नहीं पता उस चीज़ का। क्योंकि जो भी उसका जो बेचने वाला पर्सन होगा ना, जो बेच रहा है उस चीज़ को जो हमने ख़रीदी है, ठीक है, उसने पहले से उसकी कॉस्ट के अंदर क्या कर दिया, उसको इंक्लूड कर दिया। सपोज़ कीजिए हम एक सोफ़ा सेट ख़रीदने गए, ठीक है, वो हमें मिला 30,000 का, ठीक है। हमने बोला हाँ भाई इस दुकान में भी यार 32-30 का ही मिल रहा है, इस दुकान में 4-5 दुकानों में कंपैरिजन करने में इसमें भी 30 का मिल पड़ रहा है, इसमें 31 का पड़ रहा है, बट यार मुझे ये 30 वाला सही लग रहा है, मैं ले लेती हूँ, ठीक है। अब देखो जो इसको बेच रहा है, सोफ़े को बना रहा है, उसने अपनी इसके अंदर कॉस्ट इंक्लूड कर रखी है, उसने अपने इसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूड कर रखा है, उसने इस कॉस्ट के अंदर अपना टैक्स भी इंक्लूड कर रखा है। जो यहाँ से सपोज़ करो इस चीज़ 30,000 की चीज़ पे 3,000 का टैक्स पे किया है मैंने, ठीक है, मतलब इसी के अंदर इंक्लूड हो गया, यानी कि 27,000 तो जो सोफ़ा बना रहा है उसके पास गए, और 3,000 किसके पास जाएंगे, गवर्नमेंट के पास। तो ये सोफ़े वाला में से 30,000 रुपये ले लेगा, और उसका जो 3,000 रुपये है वो गवर्नमेंट को पे कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसने भी आगे गवर्नमेंट को पे करा हुआ है टैक्स, ठीक है, गवर्नमेंट को पे कर देगा 3,000 रुपये, और 27,000 रुपये वो अपने पास रख लेगा, वो उसका कॉस्ट हो गया और प्लस में उसका प्रॉफिट हो गया। समझ में आई? तो अब ये मैंने 30,000 रुपये पे करे हैं, अब मेरे को इसकी बात दुखी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता है उसने कितना टैक्स पे किया है। अगर मेरे को ये होता ना यार 27,000 का सोफ़ा था, 3,000 रुपये तो उसका टैक्स पे कर दिया, हे राम 3,000 रुपये का तो टैक्स ही पे किया है, तो मुझे तो वो फील ही नहीं हुआ, मेरे लिए तो 30,000 का था, मैंने 30,000 रुपये पे कर दिए, है ना। आगे देखो, नो टैक्स इवेजन, इसके अंदर टैक्स का कोई टैक्स हम इसके अंदर बचा नहीं सकते, कोई टैक्स की चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये टैक्स हमारे हाथ में नहीं है, ये टैक्स इंटरमीडियरी के पर्सन के हाथ में है। अगर हमारे हाथ में होता है, जैसे पर्सनल टैक्स हमारे हाथ में होता है, डायरेक्ट टैक्स हमारे हाथ में होता है, तो वो हम चोरी कर लेते हैं उसकी, लेकिन इस टैक्स की चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस्ट के अंदर सर्विसेज के अंदर इंक्लूड होता है ये टैक्स, और हमें नहीं पता होता हिडन टैक्स होता है। द कंज्यूमर हैव टू पे दिस टैक्सेस बिकॉज द इनडायरेक्ट टैक्सेस मिक्स्ड अप विद द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विच इज परचेज्ड बाय द पीपल, देयरफॉर इट डिफिकल्ट टू इवेड दिस डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। इस इनडायरेक्ट टैक्स को भी हम इवेड नहीं कर सकते, ठीक है। इक्विटेबल, द लग्जरीज आर जनरली टैक्सड एट अ हायर रेट एज कम्पेयर टू बेसिक नेसेसिटीज़। देखो ये इक्विटेबल है, समानता आती है इसके अंदर। जो द लग्जरीज आर जनरली टैक्सड एट अ हायर रेट एट कम्पेयर टू बेसिक नेसेसिटी। देखिए एक बेसिक नेसेसिटी की चीज़ होती है, हमारी खाने पीने की चीज़ें जो हमें बेसिक चाहिए होती है, हमारी बेसिक नेसेसिटी के अंदर आती है। एक आते हैं लग्जरियस प्रोडक्ट लाइक कार,
महंगे महंगे फ़ोन्स, ठीक है। जो कार और लग्जरियस प्रोडक्ट हैं, सपोज़ कुछ भी लगा लीजिए, जो भी लग्जरियस प्रोडक्ट के अंदर आते हैं, उसके अंदर जो टैक्स है ना वो ज़्यादा पे करना पड़ता है, और जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ है उसके अंदर टैक्स कम पे करना पड़ता है। तो दैट मीन्स ये इक्विटेबल है, समानता का रूप दिखाते हैं इसके अंदर। देयरफॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस आर मेड मोर इक्विटेबल बाय इम्पोजिंग एन आर्टिकल कंज्यूम्ड बाय द रिच। एक रिच पर्सन कंज्यूम कर रहा है आइटम, वो लग्जरियस आइटम कंज्यूम करेगा, यानी कि वो ज़्यादा इनकम टैक्स पे करेगा, सॉरी ज़्यादा टैक्स पे करेगा, ठीक है। और जो एक पुअर पर्सन है वो लिमिटेड प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है और नेसेसिटी के प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, तो उसकी जो स्लैब रेट में टैक्स रेट है वो बहुत कम होएगी, तो वो कम टैक्स पे करेगा लेकिन कम करेगा। तो पुअर पर्सन कम करेगा, रिच पर्सन ज़्यादा करेगा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी वेरिड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टेट की जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है, फ्लेक्सिबल है, लोचशील है, कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं। व्हेन गवर्नमेंट फील्स इट नेसेसरी टू इंक्रीज रेवेन्यू इट इंक्रीजेज दिस टैक्स, मतलब फ्लेक्सिबल है, जब गवर्नमेंट चाहती है कि रेवेन्यू इंक्रीज करने हैं टैक्स इंक्रीज कर देती है, अगर डिक्रीज करने हैं तो टैक्स डिक्रीज कर देती है। इन टाइम्स ऑफ प्रोस्पेरिटी इनडायरेक्ट टैक्स प्रोसीजर ह्यूज रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, प्रोस्पेरिटी के टाइम में इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से गवर्नमेंट के पास बहुत सारा रेवेन्यू आता है, ठीक है। वाइड कवरेज इसकी बहुत वाइड है, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव ए वाइड कवरेज, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, द कंज्यूमर और यूजर्स ऑफ सच प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैव टू पे दिस टैक्सेस। जो भी कंज्यूमर है, यूजर्स हैं, उनको पे करना पड़ता है जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज के ऊपर जो भी टैक्स लगता है वो। बड़ी मतलब कि लंबी कवरेज है, बड़ी वाइड है ना। डीमेरिट्स देखिए क्या है अब इसकी, कुछ मेरिट्स हैं कुछ डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स हमने पढ़ ली हैं कि कन्वीनियंट है, फ्लेक्सिबल है, टैक्स की चोरी नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। इक्विटेबल है सबके लिए, पुअर के लिए कम टैक्स पे करना पड़ता है, रिच के लिए ज़्यादा पे करना पड़ता है, लग्जरियस प्रोडक्ट पे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, और कन्वीनियंट जो हमारी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें उस पर कम पे करना पड़ता है, और वाइड कवरेज है इसकी, ठीक है। डीमेरिट्स देखिए क्या है, अनसर्टेन है, अनिश्चित है ये। द स्टेट कैन नॉट करेक्टली एस्टिमेट एज टू हाउ मच मनी इट विल रिसीव फ्रॉम अ टैक्स, पता नहीं चलता भाई कितनी मनी टैक्स से रिसीव होगी इसके अंदर। फर्दर इम्पोजिशन ऑफ टैक्स विल इंक्रीज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विच विल लीड टू फॉल इन इट्स डिमांड। जिससे भाई क्या होता है, देखो टैक्स जो है ना वो कमोडिटी के प्राइस में इंक्लूड होता है, प्राइस में इंक्लूड होगा तो उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। सपोज करो जैसे मैंने जब एग्जांपल दिया 30,000 रुपये का सोफ़ा था, तो 3,000 तो उसमें टैक्स था, जबकि 27,000 का सोफ़ा था वो मेरे लिए, तो है ना 3,000 तो टैक्स हो गया, तो कॉस्ट इंक्रीज़ कर देगा। कॉस्ट इंक्रीज़ करेगा तो नॉर्मल सी बात है, जब कोई सी चीज़ की कॉस्ट इंक्रीज़ होएगी तो उसकी जो डिमांड है ना वो गिर जाएगी, ठीक है। कि भाई यार इतना महंगा हो गया, रहने दो, आज नहीं लेते इसको, बाद में जब हमें ज़्यादा जरूरत पड़ेगी ना सोफ़ा की तब ले लेंगे, है ना। तो डिमांड डिक्रीज़ होएगी पूरी मार्केट के अंदर, अनसर्टेन है इसलिए ये। हाई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन की बहुत हाई कॉस्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स फेल्स टू सेटिस्फाई द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी का प्रिंसिपल है उसको मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पाता ये इनडायरेक्ट टैक्स। द गवर्नमेंट हैज़ टू सेट अप एलाबोरेट मशीनरी टू administer the indirect taxes. Therefore, cost of tax collection per unit of revenue raised is generally higher in the case of most of indirect taxes. देखो cost of the tax collection है ना पर यूनिट, रेवेन्यू का जो भी पर यूनिट है ना टैक्स कलेक्शन का जो है वो हमेशा हायर होता है इनडायरेक्ट टैक्स के टाइम पे, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में मतलब ज़्यादा जो है गवर्नमेंट चार्ज करती है। इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटी होती है इसके अंदर। देखो जनरली द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर, प्रोग्रेसिव नहीं होता, ये रिग्रेसिव होता है, ठीक है। द रिच एंड द पुअर हैव टू पे द सेम रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सर्टेन कमोडिटीज़ ऑफ मास कंजप्शन। देखो जो हम दोनों में कंपैरिजन अगर करेंगे ना हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। सपोज़ कीजिए जिसकी जितनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है उसमें टैक्स की भी ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगी, ठीक है। एक बंदा पहले फर्स्ट स्लैब रेट में था, उसको 5% पे करना पड़ रहा था। एक पर्सन जब सेकंड स्लैब रेट में आ गया तो वो उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, 10% पे आ जाएगा वो, ठीक है। 10% की स्लैब में टैक्स पे करेगा, जब 5% से टैक्स 10% पे आ गया। दैट मीन्स प्रोग्रेस हो रहा है तो टैक्स भी प्रोग्रेसिव हो रहा है। ये रिग्रेसिव है। अब सपोज करो खाने पीने की चीज़ें नेसेसिटीज़ की रिच पर्सन खरीद रहा है, वो भी मान लो 5, मैं एग्जांपल जस्ट नॉर्मल एग्जांपल लेके चल रही हूँ, लाइक 5% है कोई खाने की चीज़ पे अगर टैक्स, तो वो रिच पर्सन नेसेसिटी की चीज़ है
वो भी उस पर 5% पे कर रहा है, और जो दूसरा पर्सन है मतलब जो गरीब है वो भी 5% खाने की चीज़ों पर, और जो अमीर है वो भी 5%। तो इनइक्वालिटी नहीं है यहाँ पर इनकम की। ऐसा नहीं है कि उसमें तो ये था डायरेक्ट टैक्स में कि पुअर कम स्लैब रेट में कम टैक्स पे करेगा और रिच ज़्यादा पे करेगा, लेकिन इधर पुअर भी सेम पे करेगा और रिच भी सेम पे करेगा। दिस में फर्दर इंक्रीज इनकम डिस्पैरिटीज अमंग द रिच एंड पुअर, जिसकी वजह से इनकम डिस्पैरिटी आएगी दोनों के बीच में। कॉज इन्फ्लेशन, हाँ जी, इन्फ्लेशन की वजह बनता है ये, इससे तेजी आती है। द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इन्फ्लेशनरी इन नेचर। द टैक्स चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज द प्राइस। जो भी हम टैक्स लगाते हैं गुड्स और सर्विसेज पे, उससे उनका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। देयरफॉर टू रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर द गवर्नमेंट में रिड्यूस द टैक्स रेट स्पेशली ऑन एसेंशियल आइटम, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनर देखो अगर प्राइस इंक्रीज जाएंगे तो इन्फ्लेशन आएगा, और देयरफॉर टू रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स को रिड्यूस करना पड़ेगा एसेंशियल आइटम्स के ऊपर। तो ये हो गया इन्फ्लेशन का काज हो गया, ठीक है। तो ये कुछ डीमेरिट्स हो गई, ये कुछ मेरिट्स हो गई, और ये हमने पढ़ा यहाँ पर कि स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को लगाने के लिए, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इस वीडियो में हमने ये पढ़ा। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं इम्पोज करने के लिए, लगाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को, मेरिट्स क्या हैं इसकी, डीमेरिट्स क्या हैं। आई होप स्टूडेंट आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी, आपके लिए टॉपिक क्लियर हुआ होगा इनडायरेक्ट टैक्स का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स, and also hit the bell icon for the further notification of my videos.